हे एवरीवन, दिस इज प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गो विथ लॉ। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि IB19 की जो प्रिपरेशन है वो कैसे करें। कई लोगों को इतने सारे डाउट्स है, मुझे हर रोज लगभग हर रोज मुझे कई दिनों से टेलीग्राम में और व्हाट्सएप पे यही कमेंट्स आ रहे हैं, यही मैसेजेस आ रहे हैं, यूट्यूब पर भी यही कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम IB19 की तैयारी कैसे करें। सिलेबस तो आपने देख ही चुका होगा, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। तो सिलेबस में देखिए नए लॉज भी हैं और पुराने वाले लॉज भी हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो नए क्रिमिनल लॉज है IPC के जगह भारतीय न्याय संहिता, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS जो कि CRPC की जगह है, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह, ये सारे के सारे लॉज आने वाले हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए, लंबी लंबी सांसें भरिए, रिलैक्स होइए और दिमाग को एकदम शांत रखिए। एकदम नर्वस नहीं होना, एकदम घबराना नहीं है। उसके बाद आपको अपने बैरेक्स को खोलने हैं। तो प्लीज एक नोटबुक लेके बैठ जाइए, नोटबुक और पेन अगर आपने नहीं लिया है तो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने मेरे चैनल गो विथ लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एज यूजुअल जो मैं बोलती हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो देखिए IPC और BNS, पहले आपको ये देखना है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल IPC का आपने बुक लिया, ठीक है, इंडियन पिनल कोड का आपने बुक लिया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आप लॉ के स्टूडेंट है, आप 3 इयर्स या 5 इयर्स 3 साल या 5 साल वाला LLB आपने कर रखा होगा। तो आपने अपने क्लास में क्या सुना होगा IPC के बारे में? भारतीय दंड संहिता, इंडियन पिनल कोड, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको लगा? मेरे को तो लगा था भाई। मेरे को देखो कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस लगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे, मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, मेरे को इंपॉर्टेंट लगा था इसमें एबेटमेंट, थेफ्ट, कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डेकॉती, क्रिमिनल कंस्पिरेसी, जनरल एक्सेप्शन, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। ये सारे सेक्शंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे। और भी कई सारे सेक्शंस जैसे कि हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये कई सारे ऐसे सेक्शंस थे, अनलॉफुल असेंबली। तो ये सारे सेक्शंस मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे। तो आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी मैं, आप बस इसको फॉलो कर लो। मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि IB19 में कोई बच्चे फेल नहीं होंगे। आप विश्वास रखिए, बस एकदम घबराना नहीं है। देखो जब आप टेंशन में आते हो ना, तो कई बार ऐसा भी होता है, आपने पेपर देखा, आपके हाथ में पेपर आपको मिल गया, आपने क्वेश्चन पेपर को देखा ऐसे करके, ठीक है, हे भगवान, आप पहले ही सोच लेते हो कि मैं कैसे दूंगी एग्जाम। जो भी पढ़ा हुआ रहेगा ना, आप ऑलरेडी उसको भूल जाओगे पेपर देखने के बाद। तो भाई एकदम डरना नहीं है ना, क्यों डरना है? आप पढ़ के गए हो, आप कॉन्फिडेंट हो, आप पास हो जाओगे, तो बस एकदम डरना नहीं है। लंबी लंबी सांसें भरिए, खुद को एकदम रिलैक्स छोड़िए और फिर आराम से आप IB19 की तैयारी करिए। मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप लोग फेल नहीं होंगे। आप लोग प्लीज टेंशन लेना बंद करिए। और फॉर्म फिलअप का भी आपने देखा होगा ना, वो अंडरटेकिंग्स वगैरह जो भी आए थे, कई लोग मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन मैंने उनको बताया भी है। अब एक एक को देखिए मैं बता भी नहीं सकती क्योंकि मैं बहुत बिजी रहती हूँ। मैं वीडियो के लिए बहुत मुझे टाइम निकालना पड़ता है, ठीक है, और मैं कोर्ट भी जाती हूँ। तो मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब टाइम कभी कभी नहीं होता है कि एक एक जनों को मैं अलग अलग से मैं सबको रिप्लाई करूँ। तो आप प्लीज मुझे माफ करिएगा अगर मैं किसी के भी कमेंट्स को अगर मैंने रिप्लाई नहीं दे पाई किसी भी कारण से, तो प्लीज माइंड मत करिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो वहां पर मैं आपको आराम से बता सकती हूँ जब भी मैं फ्री होंगी तब, ठीक है। तो आइए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ कि आप BNS और IPC को कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए एकदम मत घबराइए। आप लोग ये सोच रहे हो हे भगवान सिलेबस इतना लंबा है, कैसे पढ़ेंगे? IPC भी है, BNS भी है, CRPC भी है, BNSS भी है, एविडेंस एक्ट भी है और BSA भी है ना? आप लोग यही लोग सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है क्योंकि मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल सा ट्रिक। तो चलो जल्दी से इस ट्रिक को सुन लो और हाँ, कॉपी और पेन लेके बैठना ताकि आप नोट डाउन कर पाओ। तो देखिए यहां पर मैंने बुक लिया इंडियन पिनल कोड का, दिख रहा होगा आपको, ये स्क्रीन पे आपको ये सीधा दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए कई लोग मुझसे पूछते हैं बैर एक्ट के बारे में भी कि मैम कौन सा बैर एक्ट लेके जाऊं, कौन से पब्लिशर का, कौन से ये वो जो भी है। तो मैं आपको बता दूं, बैर एक्ट सबसे बेस्ट होता है लॉमेंस का बैर एक्ट। ये लॉमेंस का बैर एक्ट है। देखिए ये बुक मैंने कईयों को, बहुत सारे लोगों को मैंने रिकमेंड किया है, बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने बताया है इस बुक के बारे में, और बहुत सारे लोगों ने इसी बुक से अपना AIB का एग्जाम दिया है। AIB16, AIB17, AIB14, AIB15, ठीक है, कई लोगों को मैंने बता रखा है। और मेरा विश्वास करिए गाइस, ये बुक बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है।
ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा, ऑनलाइन फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। इसका व्हाइट कलर का कवर है। इस पे मैंने कई सारे शॉर्ट्स वीडियो बना रखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना तो मत ही भूलना आप, ठीक है। ये लॉ मेंस का डायरेक्ट है गाइस, विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले जो विदाउट कमेंट्स या विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले बुक है वही अलाउड है एग्जाम के लिए। तो आइए अब हम स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट तो मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि मैंने आपको बताया कि पनिशमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट है। एबेटमेंट हो गया, इंपॉर्टेंट है आईपीसी का। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आप पढ़ लेना इसमें से, मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बता दूंगी आईपीसी का, ठीक है। तो अब एक साथ तैयारी कर लेना। आज हम आईपीसी और बीएनएस के बारे में बात करेंगे। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे सीआरपीसी और बीएनएसएस, कैसे आपको पढ़ना है। इंपॉर्टेंट आपको जो देखो, आप एक बात देखिए, आईपीसी में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट है वो सेम चीज आपको पढ़ना है बीएनएस में। सेक्शंस बस अलग है, बाकी सब सेम है। तो भाई घबराना क्यों है। अब 299 में कल्पेबल होमिसाइड था आईपीसी में, तो आप बीएनएस में खोजिए कि बीएनएस में कल्पेबल होमिसाइड किस में है। जो थेफ्ट था आईपीसी में, थेफ्ट वाले सेक्शंस इसमें अगर आप देखोगे ना, हाँ 378 में थेफ्ट था आईपीसी में। तो सिंपल है, जब 378 आईपीसी में थेफ्ट था तो जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, अब उसमें खोजो कि उसमें जो थेफ्ट वाला सेक्शन है कौन सा है। जो मर्डर है, मर्डर 302 में था, आईपीसी का 302 में था मर्डर, ठीक है। 30, हाँ पनिशमेंट फॉर मर्डर था 302 में। तो वही आपको बीएनएस में खोजना है कि जो मर्डर का पनिशमेंट है वो बीएनएस में कौन से सेक्शंस में दिया हुआ है। सिमिलरली जो जनरल एक्सेप्शन था, देखिए वो था सेक्शन 76 से, मेरे को याद है अच्छे से, सेक्शन 76 से वो था 106 तक आईपीसी का। सेक्शन 76 से 106 तक था आपका जनरल एक्सेप्शन और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। उसी तरह आपको बीएनएस का बुक लेना है, भारतीय न्याय संहिता। इस बुक के भी आप जाओगे कंटेंट में, तो आप कंटेंट में जाओगे ना, आपको मिल जाएगा। देखो सेम सेक्शंस जो आईपीसी के हैं वही सेक्शंस इसमें हैं। तो इसमें देखो जनरल एक्सेप्शन है सेक्शन 14 से लेकर सेक्शन 44 तक। तो बीएनएस में हुआ सेक्शन 14 से 44 तक हुआ जनरल एक्सेप्शन। आईपीसी में हुआ सेक्शन 76 से सेक्शन 96 तक जनरल एक्सेप्शन और राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी। तो इस तरीके से ना आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है। आप चाहे तो बीएनएस का जो कंपैरेटिव चार्ट है ना, ये स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगा कंपैरेटिव चार्ट। आप प्लीज उस कंपैरेटिव चार्ट को भी फॉलो करिए, आपको पता चल जाएगा। और एक बात, आप लोग घबराते क्यों हो, ये बात मेरे को बताइए। आप लोग इतने टेंशन में हो, इतने पैनिक हो, मतलब कि मैम मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये वो। एकदम डरने की बात ही नहीं है, एकदम बिंदास रहिए, एकदम खुशी, मन को खुश रखिए और आराम से एग्जाम दीजिए। जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ ना, थोड़ा सा फोकस करिए बस। यहाँ पे जरूरत है सिर्फ फोकस रहने की। आप जितना ज्यादा फोकस कर पाओगे ना, उतना ज्यादा आपका एग्जाम अच्छा होगा। और एक बात, जब आप सिलेबस को देखोगे ना, तो सिलेबस में क्या ऐसा लिखा हुआ है कि आईपीसी को हटा दिया, उसके जगह सिर्फ बीएनएस आएंगे। सीआरपीसी को हटा दिया, उसके जगह आएंगे सिर्फ ये बीएनएसएस। या एविडेंस एक्ट को हटा दिया, उसके जगह आएगा सिर्फ बीएसए। क्या ऐसा कुछ मेंशन किया गया है? नहीं है ना। तो फिर क्यों घबराना, क्यों घबराना, आप मेरे को ये बात बताओ। 8 मार्क्स और 10 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। आईपीसी हो गया, सीपीसी हो गया, इंडियन एविडेंस एक्ट हो गया, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हो गया। तो क्यों घबराना फिर। अगर मैं मानती हूँ आपको डर लगने की बात ये होती, बहुत ही ज्यादा गंभीर बात ये होती, अगर सिलेबस में ये दिया होता ना कि आईपीसी को हटा दिया गया है, आईपीसी की जगह आपको पढ़ना है सिर्फ बीएनएस। सीआरपीसी को हटा दिया गया है, सीआरपीसी की जगह आप पढ़ोगे बीएनएसएस। एविडेंस एक्ट को भी हटा दिया गया है। जब पुराने वाले सारे लॉस को हटा देते और खाली नए वाले लॉस को उन लोग ऐड करने के लिए बोलते ना, तब इसमें देखिए बहुत चिंता वाला विषय होता। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, दोनों लॉज वो मेंशन किए हैं सिलेबस में कि आईपीसी भी है, बीएनएस भी है। तो बस अगर 8-10 नंबर का मान लीजिए आ रहा है किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में से 10 मार्क्स का आ रहा है मान लीजिए, हाँ, तो कितने क्वेश्चंस देंगे भाई। सारे क्वेश्चंस बीएनएस से नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन सीआरपीसी से नहीं होंगे, सारे क्वेश्चंस आपका बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम से नहीं होंगे। तो क्यों घबराना है फिर, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, कंपैरेटिव जो चार्ट है ना, वो आप एक वो बनाओ, बीच में ना एक ऐसे लाइन टान दो आप। कंपैरेटिव जो टेबल हम लोग बनाते हैं ना, अपने स्कूल लाइफ में आपने सीखा होगा, उस चीज को आप फॉलो करें। एक कॉपी ले लो आप, उसमें ना मिडिल में एक ऐसे लाइन टान दो लंबा सा। एक साइड में आप लिखो बीएनएस, एक साइड में आप लिखो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। फिर आप टॉपिक लिखो एबेटमेंट। एबेटमेंट 106 में था। एक सेकंड, अब देखिए मैं यहाँ पे आईपीसी का बुक ली हूँ, ठीक है, बैर एक्ट है ये, और ये है इसका
भारतीय न्याय संहिता का बैरेक्ट है। ठीक है, 2 बैरेक्ट मैंने लिया है। अब मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कैसे पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईपीसी का वही आपको खोजना है बीएनएस में, और कुछ भी नहीं पूछेंगे। और क्वेश्चन में वो लोग मेंशन कर देंगे। मान लीजिए एबेटमेंट का क्वेश्चन आता है, तो एबेटमेंट अंडर विच सेक्शन ऑफ बीएनएस, अगर उन्हें बीएनएस से पूछना होगा तो वो बीएनएस हेडिंग में मेंशन करेंगे क्वेश्चन में। अगर आईपीसी में होगा ना तो वो आईपीसी मेंशन करेंगे। वो कोई भी क्वेश्चंस आपको पूछेंगे ना तो उसमें ऊपर में हेडिंग लिखा होगा कि भाई ये क्वेश्चंस बीएनएस से है और ये क्वेश्चंस आईपीसी से है। तो एकदम घबराने वाली बात नहीं है। कंपैरेटिव चार्ट आप प्लीज पढ़ना, जो बीएनएस के अंदर कंटेंट के बाद आपको एक कंपैरेटिव चार्ट मिलेगा गाइज, उसको प्लीज आप इग्नोर मत करना, मैं आपको बोल रही हूँ। हाँ, एबेटमेंट देखिए 107 में है आईपीसी का। ठीक है, पनिशमेंट्स, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, सेक्शन 53 में आपको मिल जाएगा पनिशमेंट्स। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 96 से 106 तक है आईपीसी में। सिमिलरली यही सेक्शंस आपको खोजने हैं बीएनएस में। तो क्यों घबराना है फिर? मुझे समझ में नहीं आता आप लोग क्यों घबराते हो। फिर हर्ट, सेक्शन 319 ऑफ आईपीसी डिफाइंस हर्ट। सिमिलरली सेक्शन 320 ऑफ आईपीसी डिफाइंस ग्रीवियस हर्ट। तो ये सारे सेक्शंस आपको खोजने हैं बीएनएस में कि जब हर्ट भाई 319 में है आईपीसी में, तो ये बीएनएस में कौन से सेक्शंस में होंगे, है ना। पब्लिक न्यूसेंस हो गया, फिर क्रिमिनल फोर्स असॉल्ट, ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है गाइज। और ये जो रॉबरी और डकैती वाला सेक्शन है ना, इसको तो आप पढ़ ही लेना। 390 रॉबरी डकैती, आईपीसी वाले सेक्शंस को भी आपको देखने हैं। ठीक है, थेफ्ट हो गया, पनिशमेंट फॉर थेफ्ट हो गया, ये देखिए गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेप 375, पनिशमेंट फॉर रेप सेक्शन 376 आईपीसी। तो ये सेक्शंस आपको बीएनएस में खोजने हैं। गैंग रेप का देखिए जो प्रोविजन है उसके पनिशमेंट में थोड़े चेंजेस आए हैं, क्योंकि आपको पता है जो नए लॉज आए हैं भारतीय न्याय संहिता, इसमें और आईपीसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस यही है कि जो वुमेन्स और चाइल्ड के अगेंस्ट में जो भी आजकल क्राइम्स हो रहे हैं, इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं आप देखते ही हैं, तो इस क्राइम्स को रोकने के लिए जो कुछ सेक्शंस के जो पनिशमेंट है उसको बहुत ही ज्यादा सीवियर कर दिया गया है गाइज, ताकि जो भी अक्यूज्ड है वो थोड़ा सा डर कर रहे। जनरल एक्सेप्शन तो आप पढ़ ही लेना गाइज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर डिफेमेशन भी आप देख लेना। क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनोयंस 503 में है आईपीसी के। क्रुएल्टी देख लेना, सेक्शन 498 है क्रुएल्टी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस बता दिए हैं। एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, रॉबरी, डकैती, ये सारे आप नोट डाउन कर लो। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये आईपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। बस करना कुछ नहीं है आपको, एकदम नहीं डरना है, एकदम नहीं घबराना है। आईपीसी और बीएनएस के दोनों को बुक आपको लेकर बैठने हैं, नोट डाउन करना है आपको। एक साइड आप लिखेंगे बीएनएस, एक साइड आप लिखेंगे आईपीसी। जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आईपीसी में है वही सेक्शंस बीएनएस में खोज कर आपको लिखने हैं उस कॉपी में। तो एकदम टेंशन की बात नहीं है गाइस। ठीक है, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। पब्लिक न्यूसेंस, कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर देखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड भी देख लेना, ठग भी देख लेना, और अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141 आईपीसी, अनलॉफुल असेंबली, इसके पनिशमेंट्स देख लेना। ठीक है, फिर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये वाले सेक्शन सब देखना। एबेटमेंट वाले सेक्शंस को देख लेना गाइस। क्रिमिनल कंस्पिरेसी को देखना। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे सेक्शंस आप अच्छे से पढ़ लेना। कई बार ऐसा होता है कि जो इलस्ट्रेशंस होते हैं ना इसके अंदर, इलस्ट्रेशंस में से भी वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। फिर पनिशमेंट, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। जनरल एक्सेप्शन तो सारे के सारे आप देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो आईपीसी में देखिए ज्यादा कुछ ऐसा पढ़ने लायक नहीं है। उन लोग कभी एग्जांपल्स फ्रेम करके दे देते हैं, वो इलस्ट्रेशन फ्रेम करके दे देंगे, जैसे कि ए ने बी को मारा, बी ने सी को मारा, इस तरीके से आपको खोजना पड़ेगा आंसर। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आप पीवाईक्यूज सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर के पीवाईक्यूज सॉल्व करो। मेक श्योर कि एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज आप सॉल्व कर पाओ। एआईबी 17, एआईबी 16, एआईबी 15, एआईबी 14, एआईबी 13, एआईबी 12, मतलब 11, एआईबी 11 से तो आपको प्रैक्टिस करना ही है पीवाईक्यूज। एआईबी 11 से एआईबी 18 तक के जितने पीवाईक्यूज है प्लीज आप सॉल्व करिए। और कोई डाउट से तो मुझे टेलीग्राम में पूछिए। यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, एआईबी 19 डिस्कशन ग्रुप इज द नेम ऑफ दैट टेलीग्राम ग्रुप। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, प्लीज चेक करिएगा। कोई डाउट से तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी आपको कॉन्फिडेंस लेवल वो बढ़ा कि नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मत डरिएगा, एकदम मत डरिएगा। कोई डाउट से तो मैं हूं यहाँ आपके लिए। प्लीज कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, and see you guys in the next video. Bye bye, take care everyone, good night.